हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का पेपर चल रहा है। इस ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं लोगार्थम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी तक मैंने आपको लोगार्थम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो स्टूडेंट फर्स्टली उन लेक्चर्स को आप देखिएगा, तभी आपको हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो समझ में आएगा। और देखिएगा, इस लेक्चर में हम कुछ एक न्यू फार्मूला डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पर अगर आपके पास लिखिएगा इफ़ ए एंड जेड आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर ए और जेड हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो देखिएगा देन आपसे कहा जाए प्रिंसिपल वैल्यू बताइए इसका, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू आपको किसका फाइंड आउट करना है, ए टू पावर जेड का। ठीक, अगर ए और जेड हमारे पास Na2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपसे कहा जाए इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करेगा ए टू पावर जेड को। तो इसके लिए स्टूडेंट देखिएगा, फॉर्मूला ये है ए टू पावर में जेड और लॉग बेस ई ए। तो स्टूडेंट ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से लिखिएगा द जनरल वैल्यू। अगर आपसे कहा जाए भाई जनरल वैल्यू निकालिएगा, द जनरल वैल्यू ऑफ, अगर आप इसकी जनरल वैल्यू, तो जनरल वैल्यू में क्या लेंगे हम, कैपिटल लॉग। तो स्टूडेंट देखिएगा ये फॉर्मूला बनेगा ए टू पावर जेड लॉग बेस ई ए। तो जनरल वैल्यू को आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बस ये 2 फार्मूले आपको याद रखना है। ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए है, ये जनरल वैल्यू के लिए। आइए चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पर। हाँ स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको ये दे रखा है इफ़ आई टू पावर अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये आपको प्रूफ करके लाना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू पावर -4n प्लस 1 क्या आपका पाई बीटा। देखिएगा यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 4n पाई आ रहा है। इसका मतलब क्या, हम इसकी जनरल वैल्यू को कंसीडर करें। n हमारा कब किस में आएगा, जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू में तो आएगा नहीं। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा इसका सॉल्यूशन आपको देखिएगा ये गिवन है, तो लिखिएगा वी हैव क्या गिवन है, आई टू पावर अल्फा प्लस आई बीटा। किसके इक्वल गिवन है, अल्फा प्लस आई बीटा। देखिएगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला भी हमने आपको यह लिखा था ए एंड जेड आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिएगा आई और ए के प्लेस पर क्या आ गया, आई, और जेड के प्लेस पर अल्फा प्लस आई बीटा। दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ अप्लाई करिएगा। जनरल वैल्यू ले रहे हैं इसलिए कैपिटल लॉग का यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या आएगा, ए टू पावर जेड, तो जेड के प्लेस पर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस आई बीटा। प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हैं तो इसलिए कैपिटल लॉग और आई। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस आई बीटा। आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हम लॉग में जनरल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह करते हैं। देखिएगा 2n पाई आई में आप प्रिंसिपल वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो स्टूडेंट देखिएगा ये प्रिंसिपल वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक यहाँ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इधर देखिएगा, जैसे स्टूडेंट आप लोग जानते हैं ये ई टू पावर आई थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के। ये जो आप आई देख रहे हैं, इस आई को आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। तो कॉस 90 कितना होता है, 0, साइन 90 कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर आप देखिएगा इसको इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए टू पावर आई थीटा। अब आप देखिएगा इसके आगे क्या आ रहा है, लॉग। तो बोथ साइड हमने लॉग कंसीडर कर लिया, तो लॉग आई पाई बाई 2। ठीक है, तो देखिएगा लॉग की प्रॉपर्टी से पावर में आ रहा है आई पाई बाई 2। लॉग की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा लॉग आई, अगर आप लॉग आई, ये लॉग आई दिख रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, आई पाई बाई 2। तो इस वैल्यू को आप यहाँ यूज़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक, 2n पाई आई दिख रहे हैं, लॉग आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, आई पाई बाई 2 अल्फा प्लस आई बीटा। हाँ, फिर स्टूडेंट देखिएगा इन दोनों का ना आप मल्टीप्लाई करिएगा। अल्फ़ा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n पाई अल्फ़ा आई, इसकी करेंगे तो आई पाई बाई 2 अल्फ़ा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आई स्क्वायर का मतलब -1 2n पाई बीटा। इस आई का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -पाई बाई 2 बीटा।
तो इन दोनों क्वांटिटी, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। स्टूडेंट देखिएगा फिर इधर, ठीक है। और इसमें देखिएगा कुछ रियल पार्ट, आप रियल पार्ट देख रहे हैं। रियल पार्ट हमारा ये आ रहा है e टू पावर -2n पाई माइनस पाई बाई 2 बीटा। इसी तरह से देखिएगा आप यहाँ से ना i कॉमन ले लीजिएगा। अगर हम i कॉमन लेते हैं तो आप देख रहे हैं 2n पाई अल्फ़ा, और ये आप देखिएगा क्या बचेगा पाई बाई 2 अल्फ़ा। i देखिएगा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस i बीटा। तो स्टूडेंट देखिएगा ये जो वैल्यू आ रहा है इसको हमने p कंसीडर कर लिया और इसको q कंसीडर कर लिया, तो ये क्या बचेगा आपका अल्फ़ा प्लस i बीटा। तो स्टूडेंट देखिएगा p और q मेंशन कर देंगे, क्या है e टू पावर p इंटू e टू पावर आई क्यू। इस तरह से आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस i बीटा e टू पावर p। देख रहे हैं आप स्टूडेंट e टू पावर आई थीटा, ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करिएगा तो आप देख रहे हैं क्या आएगा कॉस q प्लस का i साइन q, और देखिएगा कितना बचेगा अल्फ़ा प्लस i बीटा। अब आप ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, ठीक है, रियल इमेजनरी पार्ट को आप इक्वेट करिएगा, ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, ठीक। तो देखिएगा स्टूडेंट हम रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो e टू पावर p और क्या आएगा कॉस q, इधर का रियल पार्ट अल्फ़ा। इसी तरह से इमेजनरी पार्ट आप इक्वेट करो e टू पावर p और साइन क्यू, इमेजनरी पार्ट क्या आ गया हमारे पास बीटा, ठीक है। अब देखिएगा आपने ना यहाँ पर p और q कुछ कंसीडर किया था, वो p q हम वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ वेयर p। अब देखिएगा p की वैल्यू, p हमने इसको कंसीडर किया था माइनस का 2n पाई माइनस पाई बाई 2 बीटा। इसी तरह से देखिएगा q कितना आ रहा है आपका 2n पाई अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2 अपॉन अल्फ़ा। ये पी क्यू हमने कंसीडर किया था उसको लिख दिया। आप लोग ये देखिएगा प्रूफ में क्या आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू प्रूफ, ठीक है, कर रहे हैं ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिएगा फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो देखिएगा आप यहाँ देख रहे हैं ये e टू पावर p कॉमन आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो e टू पावर 2p और कॉस स्क्वायर q प्लस साइन स्क्वायर q। देखिएगा इसका स्क्वायर करते हैं अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखिएगा किसके इक्वल है 1 के 1 होगा। अब आप लोग देख रहे हैं e की पावर 2p, हाँ p की वैल्यू रख दीजिएगा, देखिए ना 2p, ये p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4n पाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे e टू पावर माइनस पाई बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आ जाएगा। आप लोग देखिएगा प्रूफ क्या आ रहा है हमारा, यही तो प्रूफ आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। e टू पावर देखिए पाई बीटा कॉमन ले रखा है इन्होंने 4n प्लस 1 पाई बीटा। तो देखिएगा स्टूडेंट ये आपको प्रूफ करके लाना था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमने आपको ये क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर दिया है। हाँ स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है i टू पावर i किसकी इक्वल है cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। आप लोग प्रूफ में देखिएगा mn आ रहा है, इसका मतलब ये जनरल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्या गिवन है वो लिखिएगा वी हैव, देखिए स्टूडेंट क्या गिवन है i टू पावर i इस टू पावर i, ये स्टूडेंट देखिएगा आपको गिवन है cos थीटा प्लस i साइन थीटा, इसको हमने लिख लिया, ठीक। तो स्टूडेंट देखिएगा i टू पावर i, तो फर्स्टली स्टूडेंट हम क्या करेंगे इस i टू पावर i की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब अभी मैंने आपको यहाँ फार्मूला बताया है a टू पावर z का, जो फार्मूला था a टू पावर z, हाँ जनरल वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल लॉग आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आप यहाँ यूज़ करिएगा। तो स्टूडेंट पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, यहाँ देखिएगा क्या i टू पावर i की वैल्यू, ठीक, ये वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो e टू पावर z, a और z दोनों क्वांटिटी सेम हैं, तो देखिएगा e टू पावर z लॉग a मीन्स क्या आ गया आपका i, ठीक। और देखिए स्टूडेंट ये कैलकुलेट करते हैं i टू पावर i, e टू पावर i, ये आप देख रहे हैं कैपिटल लॉग है जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं 2n पाई i और आपका log i, ठीक। तो देखिएगा वैसे तो अभी हमने log i की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, चलिएगा फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और देखिएगा जैसे i लिखा हुआ तो इस i को हम क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 2
प्लस आई साइन पाई बाई 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। अब देखो आई टू पावर आई, फिर आप देख रहे हैं ए टू पावर आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2n पाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू पावर आई थीटा। ठीक, इस तरह से लिखिएगा आई टू पावर आई। स्टूडेंट देखिएगा फिर आप ए टू पावर आपका आई और 2n पाई आई, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से आई पाई बाई 2। ठीक है, तो लॉग आई की वैल्यू, लॉग ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई टू पावर आई, इस आई को आप ना कॉमन ले लीजिएगा, आई स्क्वायर मीन्स -1, तो माइनस आप देखिएगा कितना आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू हमने आई टू पावर आई कैलकुलेट कर लिया, जो मैं बता रहा था यहाँ पुट करेंगे आप आई टू पावर आई इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इस वैल्यू को पुट करिएगा आप, पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, देखिएगा हाँ, इस आई को तो एस इट इज लिखना, देख रहे हैं आई टू पावर आई, आई टू पावर आई, इसकी वैल्यू ये आ रहा है, तो ई टू पावर माइनस में देखिएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट किया। देखिएगा स्टूडेंट किसके इक्वल आ रहा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हमने आई टू पावर आई की जो वैल्यू को कैलकुलेट किया, इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। अब आप देखिएगा अगेन फिर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ए टू पावर जेड लॉग बेस ई ए, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे, देखो ए टू पावर जेड, ए की जगह क्या आ गया, आई और जेड के प्लेस पर ही, अगर इस फॉर्मूले को दोबारा यूज़ करिए आप, तो इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग क्या देखिएगा, ई टू पावर जेड, तो जेड मीन्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है ई टू पावर में -2n पाई प्लस पाई बाई 2, फिर इंटू में लॉग ए मीन्स क्या आ जाएगा आपका आई, तो देखिएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे इट इज़ लिखिएगा आप। स्टूडेंट देखिएगा फिर ई टू पावर माइनस का आप देख रहे हैं 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये आ जाएगा। अब आप ये लॉग आई देख रहे हैं ना, इसकी जनरल वैल्यू है तो 2m पाई आई और प्लस का लॉग आई, इस तरह से लिख लीजिएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस तरह से लिखिएगा। फिर स्टूडेंट देखिएगा ई टू पावर में -2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये आ जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ कैलकुलेट किया था लॉग आई को इस तरह लिखा था, आई को हमने इस तरह लिखा, तो फाइनली लॉग आई की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, आई पाई बाई 2। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार तो हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। 2m पाई आई, लॉग आई की वैल्यू कितना आ जाएगा, आई पाई बाई 2। ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर आई थीटा। फिर स्टूडेंट देखिएगा ए टू पावर, आप देखिए दोनों टर्म हमारा मल्टीप्लाई में है, ये हमारा कॉमन आ रहा है, आई हमने कॉमन ले लिया, ए टू पावर देखिएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या बचेगा, 2m पाई प्लस पाई बाई 2 और ए टू पावर आई थीटा। अब आप लोग देखिएगा इधर भी बेस ई है, इधर भी हमारा दोनों का बेस सेम है, तो इनका पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आई ए टू पावर में देखिएगा 2n पाई और प्लस पाई बाई 2, 2m पाई प्लस में क्या बचेगा आपका पाई बाई 2, इधर पावर में क्या आ रहा है आई थीटा, तो देखिएगा आई से आई आपका कैंसिल। क्या कैलकुलेट करना था आपको, थीटा की वैल्यू, तो स्टूडेंट देखिएगा थीटा क्या निकल के आ रहा है, इस वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं। देख रहे हैं आप 2m पाई कॉमन ले लिया, तो पाई हमने ये कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा ई टू पावर में -2n पाई प्लस पाई बाई 2, इस तरह से लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है आपके पास, 2m प्लस हाफ पाई। ठीक है, ये देखो ई टू पावर में आ रहा, तो इससे ना इस तरह लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक, और माइनस में आप देखिएगा 2n प्लस हाफ और पाई, तो देखिएगा यही तो आपको प्रूफ करना था भाई, यही प्रूफ आ रहा है आपका। हाँ स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आई टू पावर आई कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ये वैल्यू आपको किसके इक्वल है, ए प्लस आई वी। आगे आपको लिख रखा है प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली बीइंग कंसीडर, प्रिंसिपल वैल्यू आपको यहाँ कंसीडर करनी है। तो ये दो रिजल्ट आपको इसके हेल्प से प्रूफ करके लाने हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या गिवन है उसको हम लिखते हैं, लिखिएगा सॉल्यूशन वी हैव, जो आपको गिवन है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट देखिए क्या गिवन है, आई टू पावर आई इनफाइनाइट। ठीक, ये वैल्यू आपको देखिएगा किसके इक्वल गिवन है, ए प्लस आई वी।
हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा जैसे आई टू पावर आई ये कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक। उसका मीन्स क्या है, ए प्लस आई वी। अगर आप ये देख रहे हैं आई टू पावर आई कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। तो इस वैल्यू को इन्होंने क्या दे रखा है, ए प्लस आई वी। तो हम ना यहाँ लिख सकते हैं, देखो आई टू पावर आई कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। इसका मीन्स क्या है, ए प्लस आई वी। तो ए प्लस आई वी हमने ये यहाँ यूज़ कर दिया। ठीक है, इस तरह से। अब प्रिंसिपल वैल्यू का है तो स्मॉल लॉग लेना है, तो स्टूडेंट देखिएगा अपना यही फार्मूला ए टू पावर जेड लॉग ए। प्रिंसिपल वैल्यू इस तरह से कंसीडर करेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करिएगा आप, ए टू पावर जेड। ए आपका यह है, जेड आपका यह है। ए आपका आई और जेड क्या हो गया, ए प्लस आई वी। तो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करेंगे तो ए टू पावर जेड, जेड मीन्स देखिएगा क्या निकल कर आएगा आपका, ए प्लस आई वी। ठीक है, फिर क्या आता है आपका लॉग ए, तो लॉग आपका आई इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। ठीक है, और आगे देखिएगा ए प्लस आई वी, इस तरह से लिखिएगा लॉग आई। ठीक ना, इस देखिएगा लॉग आई को अभी हमने जस्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट बताई थी। इस आई को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए प्लस आई बी। ठीक है, ए टू पावर में क्या बचेगा, ए प्लस आई वी, और क्या लिख सकते हैं लॉग इसको ए टू पावर आई थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से इसको यूज़ किया हमने। फिर स्टूडेंट देखिएगा आप ए टू पावर आप देख रहे हैं ए प्लस आई वी, लॉग की प्रॉपर्टी से इसे क्या लिख सकते हैं हम, आई पाई बाई टू। लॉग ई की वैल्यू कितना होता है, 1, तो ए प्लस आई बी ये वैल्यू आ जाएगा। इसका ना अंदर मल्टीप्लाई करिएगा ए टू पावर, तो देख रहे हैं आई पाई बाई टू ए, आई स्क्वायर का मीन्स क्या होगा, -1, तो आप देख रहे हैं पाई बाई टू बी। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू कितना आ गया, ए प्लस आई बी। अब आप देखिए ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए टू पावर माइनस पाई वी, और आप देखिएगा ए टू पावर आपका आई पाई बाई टू ए, और इधर देखिएगा कितना आ रहा है, ए प्लस आई बी। यहाँ फार्मूला लगा दीजिए ए टू पावर आई थीटा का। तो आप देख रहे हैं ए टू पावर माइनस वी, इसको हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉस पाई बाई टू और प्लस आई साइन पाई बाई टू। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस आई वी। अब आप रियल इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर लीजिएगा दोनों तरफ से, ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। आप यहाँ से रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करिएगा। तो आप लोग देख रहे हैं रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट है ए इक्वल्स टू क्या आएगा, ए टू पावर माइनस पाई वी, और हाँ ये देखिएगा आपका एंगल, हाँ ये ए रह गया आपका लिखने के लिए, एंगल ए और आएगा इधर। ठीक है ये, हाँ तो रियल पार्ट देखिएगा हमारा ये आ रहा है कॉस पाई बाई टू ए, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। इसी तरह से इमेजनरी पार्ट क्या आएगा हमारा बी, तो ए टू पावर माइनस वी, और ये कितना आपका आएगा साइन पाई बाई टू ए। तो ये रियल इमेजनरी पार्ट को हमने इक्वेट कर लिया। आप लोग प्रूफ को देखिएगा, फर्स्ट प्रूफ क्या आ रहा है, v अपॉन ए, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। फर्स्ट प्रूफ देखिएगा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को आप डिवाइड कर दीजिएगा। किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से। तो देखिएगा हम डिवाइड कर रहे हैं v अपॉन ए टू पावर माइनस पाई वी, और फिर आप देखिएगा साइन पाई बाई टू ए, ये आपने डिवाइड किया ए टू पावर माइनस पाई वी, और कॉस पाई बाई टू ए। देख रहे हैं आप, ये और ये कैंसिल हो गया है। तो स्टूडेंट देखिएगा b अपॉन ए आपका कितना आ गया, ये साइन अपॉन कॉस कितना आएगा, tan पाई बाई टू ए। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रूफ हमारा आ चुका है। सेकंड प्रूफ को देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिएगा। सेकंड ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके आप इसको ऐड करिएगा। किसको ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो देखिएगा इनको स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा इनका स्क्वायर कर रहे हैं आप, ये देखो ये कॉमन आ रहा है, इसका भी स्क्वायर करेंगे आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए टू पावर माइनस पाई टू वी। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर पाई बाई टू ए प्लस का साइन स्क्वायर पाई बाई टू। तो स्क्वायर करके देखिएगा हमने ये ऐड कर दिया। आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1।
हाँ स्टूडेंट देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, ये π/2 आ रहा है आपका, ध्यान रखिएगा ये π/2, ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा इसे सही कर लेना आप लोग, ठीक है ना, π/2, ठीक है ना, π/2 देख रहे हैं आप, ये π/2 आ रहा था, तो स्क्वायर करके हम इनको ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, e⁻ -πv। देखिएगा आप लोग प्रूफ यही तो आ रहा है, इस तरह से होगा आपका। स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, प्रूव दैट द जनरल वैल्यू, आपको ना इसका जनरल वैल्यू कैलकुलेट करना, वो जनरल वैल्यू आपका ये आना चाहिए, ठीक है, ये प्रूफ करके लाना है। देखिएगा स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन, आपको जनरल वैल्यू किसका निकालना है, इसका निकालना है 1 + i tan अल्फा टू पावर -i, फिर अपना वही फार्मूला e⁻z log a, तो e⁻z, तो ये क्या आएगा e⁻z क्या आ जाएगा -i, जनरल का है तो कैपिटल लॉग लिखिएगा, log 1 + i tan अल्फा, ठीक है, जनरल का है इसलिए हमने कैपिटल लॉग को कंसीडर किया है। तो स्टूडेंट देखिएगा अब आप यहाँ e⁻−i कैपिटल लॉग आ रहा है, तो कैपिटल लॉग को प्रिंसिपल वैल्यू में चेंज करते हैं, 2n⁻i log 1 + i tan अल्फा, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिएगा हमारे पास एक फार्मूला है log x + iy, इसका डेरिवेशंस कराया हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर्स तो उस लेक्चर्स को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये प्रूफ आया है। प्लस का i tan इनवर्स y/x, इस फॉर्मूले का आप यूज़ करिएगा। यहाँ देख रहे हैं log x + i, x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर क्या है 10। हाँ स्टूडेंट यहाँ प्रूफ है, देखिएगा m आ रहा है, तो ऐसा करिए इस n के प्लेस पर आप यहाँ m ले लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो n भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रूफ के अकॉर्डिंग करना है हमें। 2m⁻i, देखिएगा इस फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करते हैं 1/2 log x² + y², फिर आप देखो i tan इनवर्स y/x, तो y कितना है tan अल्फा ये आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो e⁻−i 2m⁻i, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अगर हम 1/2 log 1 + tan हमारा क्या होता है sec² अल्फा i, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे देखिएगा e⁻, इसका ना अंदर मल्टीप्लाई करो, i की i से करा i² का, i² मीन्स क्या होता है -1 माइनस हमारा +2m⁻, इसका इसमें किया देखिएगा -i/2 log sec² अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हैं 2 log sec अल्फ़ा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया -i² मीन्स क्या होता है -1 माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, और देखिएगा ये कैंसिल, और अल्फ़ा इसको इधर लीजिएगा, e⁻ में आप देख रहे हैं अल्फ़ा + 2m⁻, इस तरह से लिखिएगा e⁻, आगे आप देख रहे हैं -i और क्या आएगा log sec अल्फ़ा, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग प्रूफ इसको ना ऐसे लिख सकते हैं हम एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में, क्या अल्फ़ा + 2m⁻, तो लॉग की प्रॉपर्टी से स्टूडेंट देखिएगा आप इसको, ये जो माइनस नहीं देख रहे हैं आप इधर ले जा सकते हैं, i log आपका sec अल्फ़ा -1, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो आप देखिएगा एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा + 2m⁻, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से sec को हम 1/cos लिख सकते हैं, और cos को ऊपर लाएंगे तो पावर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो log cos अल्फ़ा ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ e⁻i⁻ का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, तो देखिएगा 1 + i tan अल्फ़ा, इसकी पावर में आप दिख रहे हैं -i, तो क्या निकल के आएगा देखिएगा एक्सपोनेंशियल, आप ऐसे लिखिएगा अल्फ़ा + 2m⁻, इस तरह लिखो, ये आप देख रहे हैं e⁻i⁻, तो e⁻i⁻ को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ cos थीटा के प्लेस पर कितना आ जाएगा log cos अल्फ़ा, और प्लस i sin थीटा के प्लेस पर क्या आएगा log cos अल्फ़ा। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या प्रूफ करके लाना था भाई, यही तो प्रूफ करके लाना था, तो जनरल वैल्यू हमने इसकी कैलकुलेट कर दी, देखिएगा प्रूफ। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको जो ये लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके अलावा भी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और अगर स्टूडेंट आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा,
इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ये है कि मैं जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।